अमित शाह अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या वाकई बिहार में बीजेपी हारने वाली है और इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री होते हुए उन पर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो चुनावी प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं, जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवारों को दबाव में लेकर चुनाव मैदान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग इस पूरी स्थिति को क्यों देखता रह रहा है और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? जब देश के सबसे बड़े पद पर बैठे मंत्री पर लोकतंत्र के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है वो फौरन जांच करे और निष्पक्ष कार्रवाई करे। लेकिन अब तक आयोग की तरफ से चुप्पी क्यों है? कि चुनाव आयोग को इन घटनाओं की गंभीरता दिखाई नहीं दे रही या वो राजनीतिक दबाव में आ गया है? सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है और अब तक इतने गंभीर आरोपों के बीच चुप्पी क्यों साधे हुए है? अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेता पर लगे इन आरोपों को जल्द से जल्द निष्पक्ष और प्रभावी जवाब देना आयोग की प्राथमिकता जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई तो नहीं हो रही, मगर चुनाव आयोग खामोश जरूर है। दरअसल बिहार चुनाव में इस बार सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल तब आया जब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुले तौर पर कहा कि बीजेपी बिहार में अपनी हार से डरी हुई है और इसी डर की वजह से जन स्वराज के उम्मीदवारों को धमकाया, फुसलाया और दबाव डालकर चुनाव मैदान से हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी के 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें डर या दबाव के चलते नामांकन दाखिल नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईमानदार राजनीति से डरती है, उसे डर महागठबंधन से नहीं बल्कि जन स्वराज जैसे नए और सच्चे विकल्प से है। प्रशांत किशोर के इन आरोपों ने बिहार की राजनीति में सनसनी फैला दी और पूरे चुनावी माहौल को हिला दिया। प्रशांत किशोर ने दानापुर विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए सबसे बड़ा खुलासा किया। उन्होंने मीडिया को एक तस्वीर दिखाई जिसमें जन स्वराज के उम्मीदवार अखिलेश उर्फ मुटुर शाह भारत के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। पीके ने कहा कि ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि बीजेपी किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। उनके अनुसार उनके प्रत्याशी जिसे अपहरण की अफवाहों में फंसाया गया उसे असल में भारत के गृह मंत्री के सामने बैठाकर पूरे दिन रोका गया ताकि वो नामांकन भरने ही ना जा सके। ये इतने गंभीर आरोप है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर चुनाव आयोग खामोश है। प्रशांत किशोर सीधे तौर पे कह रहे हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी प्रभारी हैं। आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने धमकाने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसे भारत का गृह मंत्री अपने साथ खड़े किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन फिल ना कर सके। ये है भाजपा का चाल चरित्र चेहरा और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठकर कि जन स्वराज के उम्मीदवार हार रहे हैं। आप बताइए, अगर किसी को भारत के गृह मंत्री बुलाकर अपने पास बिठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? कहां है चुनाव आयोग? वोटर को आप कैसे पैसे देते हुए डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया और यहां भारत के गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जन स्वराज के प्रत्याशी को अपने साथ अपने दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को हम निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए जन स्वराज के प्रत्याशी के साथ क्या हो रहा है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने गृह मंत्री के ऊपर ये आरोप लगाए हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जब देश के गृह मंत्री पर खुलेआम आरोप लग रहे हैं, तस्वीरें सामने हैं, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आयोग का कर्तव्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है या वो वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कदम उठाएगा? अगर आम प्रत्याशी किसी मंत्री अधिकारी को प्रभावित करने की कोशिश करे तो उस पर फौरन कार्रवाई होती है, तो फिर जब मंत्री खुद ऐसा कर रहे हैं तो नियम क्यों बदल जाते हैं? क्या सत्ता के पद पर बैठे व्यक्ति को छूट है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करे? प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि चुनाव आयोग को शिकायत दे रहे हैं और मांग करते हैं कि इस मामले की जांच हो। ये सिर्फ जन स्वराज का मामला नहीं है बल्कि भारत के लोकतंत्र की साख का सवाल है। क्या वाकई अमित शाह अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उन्हें बिहार में हार का डर सता रहा है इसलिए जन स्वराज के प्रत्याशियों पर दबाव डाला जा रहा है? अगर देश के गृह मंत्री ही अपनी कुर्सी का इस्तेमाल चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं तो फिर आम नागरिक का भरोसा चुनाव प्रक्रिया पर कैसे कायम रहेगा? बिहार में जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग अब खामोश क्यों है?
क्या ये उसे सब दिखाई नहीं दे रहा? इतने गंभीर आरोपों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राहुल गांधी के वोट चोरी के मामले में भी आयोग ने कुछ नहीं किया था और अब फिर वही हाल नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग अब सिर्फ नाम की संस्था रह गई जो सत्ता के दबाव में अपने संवैधानिक दायित्व भूल चुकी है। अगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था मौन रहेगी तो फिर जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी? क्या अब लोकतंत्र सिर्फ ताकतवरों का खेल बन चुका जहां सच दबा दिया जाता है और सत्ता बचा ली जाती है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।